हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट की जो स्थिति रही वो तो आपको जो है ठीक ठाक देखने को मिली। एज सच कहीं कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी, तेजी ही थी बेसिकली। लेकिन कल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कुछ शेयर्स हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए कुछ खबरें जो है अच्छी निकल कर आ रही हैं। एंड अगर उनके लिए अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं तो क्लियरली आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी के जो चांसेस हैं वो भी बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो तो देखेंगे ही कि कौन कौन से शेयर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए कुछ मतलब ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें स्पेशली अमेरिका का, तो देखो डाउ जोन्स जो है मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, लगभग डाउ जोन्स में आपको तेजी नजर आ रही है। हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन तेजी है। वहीं अगर हम देखें नेस्डैक में तो यहाँ भी तेजी का माहौल है। और यहाँ तेजी अगर देखोगे तो आप एक अच्छी तेजी क्लियरली कहा जा सकता है, एक अच्छी तेजी जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की स्थिति क्या है। डाउ जोन्स नेस्डैक के बाद इन्फोसिस को देख लेते हैं। इन्फोसिस में एक बेहतरीन तेजी आपको दिखाई दे रही है। विप्रो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट में अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें कि यहाँ पर क्या स्थिति है, तो यहाँ देखो यहाँ भी आपको एक बेहतरीन तेजी जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मार्केट की स्थिति अगर आप देखोगे अमेरिका की तरफ से तो काफी बेहतरीन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जब मार्केट अमेरिकन मार्केट अच्छा है तो देखो 100% तो फिर भी ये कोई नहीं कह सकता कि या अमेरिकन मार्केट अच्छा है तो भारतीय मार्केट में तेजी होगी ही होगी। ये बात कोई गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती, ये तो पक्की बात है। लेकिन हाँ, एक उम्मीदें जरूर आप मान के चलिए, एक उम्मीदें जरूर लगाई जा सकती हैं इस बात के आगे। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि आगे कुछ शेयर्स अगर जैसे कि मैं बोल रहा था उनके बारे में आपको दिखाता हूँ। कुछ खबरों के मतलब कुछ शेयर्स के लिए अच्छे खासी खबरें निकल कर आई, जिसमें पहला है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, आज एक तेजी रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आगे भी तेजी के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक खबर जो है निकल कर आई है, ये देखो यहाँ पर कुछ शेयर्स के लिए खबरें निकल कर आई है। हॉट स्टॉक फॉर 25 ब्रोकरेज सीज 15 to 30% अपसाइड इन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, गेल इंडिया एंड सुप्रीम हिस्ट्री। तो यहाँ अगर आप देखो गेल इंडिया भी है, ठीक है, जेएसडब्ल्यू भी है एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इन तीनों के बारे में रिपोर्ट निकल कर आई है। एंड किसने है, इन्वेस्टेक। अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टेक ने ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करी है। एंड इस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि आपको इन शेयर्स में बाई करके चलना चाहिए। और इन्होंने लगभग 15 से 30% की उम्मीद यहाँ पर लगाई कि 15 से 30% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न जो हैं आगे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छी बात है, नो डाउट। अगर देखा जाए तो ये मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट है। एंड इस तरीके की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उम्मीदें भी अगर देखोगे आप तो अच्छी ही लगती हैं, उम्मीदें भी अच्छी खासी निकल कर आती हैं। एंड वही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टेक ने तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए बात करी है। लेकिन जेफरीज की अगर हम बात करें तो जेफरीज ने गेल पर जो है बात करी है। और इन्हें लगता है कि जिस तरीके से गैस की डिमांड बढ़ रही है उसकी जो है प्राइजेस भी आपको जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है गैस की। तो इन चीज़ों के चलते आपको यहाँ पर तेजी का जो है माहौल देखने को जो है मिल सकता है। तो अच्छी बात है। एंड लास्ट में अगर हम देखें, देखो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अब 15% की अपसाइड की टारगेट यहाँ पर इन्वेस्टेक ने बोला है। पर्टिकुलरली टारगेट भी 370 के बोले हैं। और आगे देखें तो जेएसडब्ल्यू की रिपोर्ट तो आपके सामने पूरी तरीके से डिटेल में है। बाकी ये देखो जेफरीज ने गेल के लिए बोला 17% की अपसाइड मोमेंटम के लिए बात यहाँ पर करी गई है। एंड टारगेट अगर आप देखोगे तो लगभग 200 रुपए के जो टारगेट हैं इसकी उम्मीद यहाँ पर करी जा रही है। लास्ट में अगर हम देखें जेफरीज ने ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए भी बात करी है। एंड लगभग 35% की अपसाइड उम्मीद जो है सुप्रीम पर भी करी जा रही है। और सुप्रीम अगर आप देखोगे तो एक मिड कैप कंपनी है। एंड जब कोई भी बड़ी एजेंसी स्पेशली जेफरी जैसी
जब सुप्रीम जैसे शेयर मतलब एक मिड कैप शेयर पर अच्छे खासे बुलिश आपको होते हुए दिखाई देते हैं, अब वो भी अच्छी तेजी की बात यहाँ पर हो रही है। 35% का मतलब है एक अच्छे टारगेट। जब 35% जैसे टारगेट की बातें जो है यहाँ पर हो रही है ना, तो बेसिकली एक बढ़िया तेजी आप कह के चल सकते हो इन शेयर्स में आपको नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों बात कुछ शेयर्स के बारे में। अब मैं आपको ना दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो बात अब निकल कर आई है, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम की। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है आईईएक्स इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम क्लाइम 16% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आईईएक्स के लिए खबर है। एंड यहाँ पर बेसिकली आईईएक्स जैसे शेयर जो होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड जब इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ओवरऑल धंधा बढ़ रहा है, ये क्लियर बात है। ठीक है, तो अच्छी खबर है नो डाउट। एंड जब इस तरीके की अच्छी खबरें किसी भी शेयर के लिए आए, किसी भी शेयर के मतलब कंपनी की रेवेन्यू की जब बात निकल कर आती है, तो एक पॉजिटिविटी जो है वहां पर बनती है नो डाउट। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो इसके बारे में पॉजिटिविटी जो है बनती हुई देखने को मिल रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको यहाँ भी जो है नजर बनाकर रखनी चाहिए। एंड आईएक्स पे भी कल जब मार्केट खुलेगा तो पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि कल आईएक्स में भी आपको एक अच्छी तेजी जो है देखने को मिल जाए। तो इसलिए आईएक्स भी आपके रेडार पर होना चाहिए। ये स्टॉक पिछले कुछ समय में अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि काफी अंडर परफॉर्मेंस आपको आईएक्स से नजर आई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में उम्मीदें जो हैं इससे और अच्छी तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ और शेयर भी, उनके लिए भी अगर आप देखोगे तो जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और उसमें जो पहला शेयर आपके सामने आ रहा है ना, उसका नाम है जेएस मतलब जुपिटर वैगन। साथ में और भी हैं, देखो जुपिटर, PFC, REC, CESE, what Oshocation of Angel One says on these four stock। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन सभी स्टॉक्स के लिए ओशोकेशन ने बाई की बात करी है एंजल वन की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि ये शेयर जो है अच्छी खासी तेजी आपको दिखा सकते हैं। जुपिटर जुपिटर वैगन 560 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर जो है बात निकल कर आ रही है। तो जुपिटर वैसे भी रेलवे शेयर अभी डाउन भी अच्छे खासे हुए थे, और उम्मीदें भी यहाँ से बढ़ रही हैं। वहीं PFC REC से भी उम्मीदें अच्छी लगाई जा रही हैं। एंड CESE भी अगर आप देखोगे तो इसी रेडार पर है। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई इन सभी शेयर्स के बारे में जिनमें उम्मीदें अच्छी हैं, और उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।